किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस लाइन में। एक बार पिता और पुत्र समुद्री रास्ते से कहीं दूसरी ओर जा रहे थे और बीच समुद्र में बीच मझधार में उनकी नाव जिस पर सवार थे वो खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि जीवन खत्म होने को है, तो पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा था। जैसे तैसे वहां तक पहुंचे। वहां एक नहीं 2 टापू थे। किनारे पर उतरे और पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता दिख रहा है, कुछ और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। यहां से जान बचाने के लिए एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या पिताजी? पिताजी ने कहा, बस एक ही काम बचा है। ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। एक टापू पर मैं जा रहा हूं, दूसरे पर तुम चले जाओ, ध्यान लगाओ और प्रभु से कहो कि हमें बचाए। जो मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जाकर के ध्यान लगाने बैठ गए। बच्चा जाकर के प्रार्थना करने लगा। वो जो लड़का था दूसरे टापू पर गया और उस लड़के ने कहा कि यह तो बड़ा वीरान सा है। ध्यान में उसने कहा कि यहाँ तो बड़ा वीरान सा है, पेड़ भी नहीं है, भूख लग रही है, फल भी खाने के लिए नहीं है। जब उसने आंखें खोली तो वहां पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए और बड़े बड़ फल लगे हुए थे। लड़का दौड़ कर गया, जाकर के फल तोड़कर खाने लगा। फिर से ध्यान में बैठ गया और कहने लगा कि चलो फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए कि यही परिवार बसा लूं, एक झोपड़ी मिल जाए, यहीं पर मेरा परिवार बस जाए। क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला और जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। उसका घर बन चुका था और साथ में पास में एक महिला खड़ी हुई थी। उसने कहा, वाह क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई, मेरी तो शादी भी हो गई। फिर से उसने ध्यान लगाया कि अब जब सब कुछ हो ही गया है तो यहां से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो ये भी सुन ली जाएगी। तो उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, बस एक नाव का इंतजाम करवा दो ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहां निकल सकूं। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की तरफ किनारे पर उसे एक अच्छी सी सुंदर नाव दिखाई दी जो जाने के लिए तैयार थी। लड़का उस स्त्री को साथ में लेकर के दौड़ा और जाकर के नाव में चढ़ गया कि बस निकलना है। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को कर्मों का फल मिल रहा है, हम उनके चक्कर में यहां आ गए। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म करें होते तो अभी उनकी भी सुन ली होती। उनको देखो, चुपचाप वैसे के वैसे ही बैठे रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरफ हमारे यहाँ देखो सब कुछ बदल गया है, पेड़ आ गए, फल आ गए, झोपड़ी बन गई, मेरे लिए तो स्त्री भी आ गई, शादी भी हो गई। मेरी तो सब आपने सुन ली, मेरे पिताजी की तो सुना ही नहीं रहे हो। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, मिलने दो, हम यहाँ से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई कि बेटा, तुम जानना नहीं चाहते कि वो मांग क्या रहे हैं? उस लड़के ने कहा, बताओ बताओ, मांग कर रहे हैं जो मिल नहीं रहा है उन्हें। ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई कि तुम्हारे पिता बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है उसे मिलता चला जाए। मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करना। लड़के की आंख में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन हम में से क्यों को अपनी गलती एहसास होता ही नहीं है? हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इस कहानी की सीख, हमें अपने माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता की वजह से जो आप ये संसार देख रहे हो ये कभी देख ही नहीं पाते। अपने माता पिता और गुरुजनों को हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।